वो जो 4-5 लोग हैं वो लुक्खे और चिंदी चोरों की गैंग है वो, जिनके ऊपर अनेक संगीन आरोप है। इनके आरोप का खंडन तो मैं नहीं करूंगा। ये लुक्खों की, इनके बापों से मैं लड़ता हूँ। अनिल कटेला फटेला क्या उसका नाम है, वो एक नरू दलाल है। कमलेश निकम मेरा नाम है। मैं कभी किसी को दिल पे नहीं लेता हूँ। जो आता है उसको रोक ठोक जवाब देता हूँ। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। एक मुलाकात कमलेश निकम जी के साथ। अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ चलाई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और जो व्यापारी संगठन है उन्होंने एक गंभीर आरोप कमलेश निकम जी के ऊपर लगाए थे। वो आरोप ऐसे थे कि जैसे कमलेश निकम ने जैसे उन पे आरोप लगाया था कि इन लोग बैच पहन के बीजेपी का और वो शहर में ब्लैकमेलिंग करते लोगों को, तो इस विषय में उन्होंने खंडन किया। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया कमलेश निकम के ऊपर, उसके बारे में लेते हैं जानकारी और पूछते कमलेश जी, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए, आपको ब्लैकमेलर बोला गया और भी काफ़ी आपके ऊपर आरोप लगाए गए। इस विषय को आप लेके क्या बोलते हैं? ये जो लोग बोल रहे थे ब्लैकमेलर, ऐसे कुछ शब्द उन्होंने वापर किए हैं। वो जो 4-5 लोग हैं वो लुक्खे और चिंदी चोरों की गैंग है वो। ये व्यापारी नहीं है हमारे शहर के। ये लुक्खे हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं है, जिनके ऊपर अनेक संगीन आरोप है। ये ऐसे लुक्खों की टीमों ने मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। इनके आरोप का खंडन तो मैं नहीं करूँगा। ये लुक्खों की, इनके बापों से मैं लड़ता हूँ। ऐसे चिंदी चोरों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अनिल कटेला फटेला क्या उसका नाम है, वो एक नरू दलाल है। वो एक 2 व्हीलर एसोसिएशन का बड़ा दलाल। ऐसे जो लोग, और जो 5 नंबर में कपड़ा चोर व्यापारी के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसे राजस्थान के भिलवाड़ा के हाईकोर्ट ने जिसका बेल रिजेक्ट कर दिया है, जिसने 5 नंबर के व्यापारियों के करोड़ों रुपए खाए हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल लगाकर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके के शहर में बयानबाजी कर रहे हैं। मैं रविंद्र चौहान जी के कुछ जो नज़दीकी साथी हैं उनको मैंने कहा है कि आप अपने साहब तक मैसेज पहुंचाइए कि ये चोर, लुक्खे और चिंदी चोर, ये जो गैंग है जो पूरे शहर में व्यापारियों के हफ्ता वसूल करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बहुत अच्छे हैं और कुछ लोगों ने सिंबल पहनकर नया काम चालू किया है कि पुलिस के ऊपर दबाव तंत्र का वापर करना, महानगर पालिका के ऊपर दबाव तंत्र का वापर करना। मैं कमलेश निकम हूँ। मैं आज तक ना इनके बापों से डरा हूँ, ना ये छिटपुट छोटे मोटे छुड़वैयों से डरूँगा। और बात रहेगी कि जिन्होंने भी मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, अब मैं बात करता हूँ विजू को। विजू ने कुछ तो बोला है। विजू नामक जो व्यक्ति है वो हमारी कंपनी में, मतलब हमारी पार्टी में काम करता था। कंपनी या पार्टी? हमारी पार्टी। और पार्टी में काम करते वक्त जो रिजेक्ट माल हो जाता है उसको हम पिछवाड़े पे लात मार के भगा देते हैं। उसको हमने भगा दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुआ है और शामिल होकर अब व्यापारियों का नेता बनना चाहता है वो, और ब्लैकमेलिंग करना चाहता है। उसका खुद का कोई काम धंधा नहीं और मेरे ऊपर आरोप कर रहा है। शहरवासियों, मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूं कि आप ट्रांसपोर्ट की, मेरा मुद्दा क्या है कि ट्रांसपोर्ट की कंप्लेंट कर क्यों रहे हो? जब आपके शहर की, राज्य की सरकार आपकी है, शहर का आमदार आपका है, प्रशासन आपका है, तो आप ट्रक टर्मिनल बनाकर ट्रक की खड़ा करने की व्यवस्था व्यापारियों को करो। पहले आमदार को वो कहो, न कि ट्रक वालों को ब्लैकमेलिंग करके और हफ्ता भी मांगते 500 रुपए का।
उन्होंने तो आरोप आपके ऊपर लगाया। 500 रुपए का हफ्ता मांगते हैं शहर के अंदर। मैंने कभी किसी से हफ्ते नहीं मांगे, कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं आरोप तो लगाया आपके ऊपर। ब्लैकमेल नहीं किया हूँ। मेरा बिजनेस क्या है मैं ये चिंदी चोरों को नहीं बताऊंगा मेरा बिजनेस क्या है। मेरे को प्रमाण पत्र देने की ऐसी चिंदी चोरों को और ब्लैकमेलरों को जरूरत नहीं है। हम क्यों देंगे ऐसे लोगों को? भारतीय जनता पार्टी के और नेता है, एक उनके पास एक अच्छी जवाबदारी है, व्यापारी संगठन के उनके पास में जवाबदारी है, तो चिंदी कैसे हुए? नहीं, वो व्यापारियों की कौन से, मेरे दृष्टिकोण से तो ये हमारी कंपनी का रिजेक्ट माल हमने वहाँ पर भेज दिया है, उसके ऊपर पैकिंग करके वो नए माल को अभी उतार रहे हैं मार्केट में। पर जो आरोप उसने मेरे ऊपर लगाया है, मैं वापस एक बार कहता हूँ, संगीन आरोप है, ब्लैकमेलर बोला आपको। बोलते वक्त ब्लैकमेलर वो बंटी जो 5 नंबर का है, उसके ऊपर शहरवासियों, ये 5 नंबर का बंटी राजस्थान के अंदर करोड़ों रुपए के घपले का आरोप इसके ऊपर है। सेशन और हाई कोर्ट ने इसका बिल रिजेक्ट किया है। आरोप सिद्ध नहीं हुए। ये अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैठकर ब्लैकमेलिंग कर रहा है 5 नंबर में। और बंटी जो है उसकी खुद की क्या पोजीशन है? 2 लोग उसके पास नहीं है। रोड के आंदोलन में 4 लोग इसके साथ में खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन बैच उतरेगा और बोल रहा है कि कलानी की स्टाइल होगी ताकत और होगी हिम्मत, तो आ जाओ रास्ते पर। कैसे कलानी की स्टाइल है वो दिखाता हूँ। ताकत होगी तो धमका रहे हो। इन लोग में ताकत होगी तो कालानी स्टाइल कैसे जवाब देते हैं? उन्होंने कहा कालानी स्टाइल गुंडागर्दी। कालानी स्टाइल की कैसे जवाब देते हैं? वो धमका नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि स्टाइल देखने की इनको आवश्यकता दिखती है। तो आने वाले दिनों में जब ये कहेंगे वहां पर मैं आऊंगा और वहां पर दिखाऊंगा इनको। नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्ट तो वहां पर नहीं होना चाहिए कि वहां पे बाजू में स्कूल है। बिल्कुल नहीं। शहर में ट्रक टर्मिनल खड़ा करने के लिए कहां पर भी जगह नहीं है। विषय व्यापारियों का है। व्यापारी संगठन के लोग ही ट्रक टर्मिनल के व्यापारियों के ऊपर गुने दाखिल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर। इनके वरिष्ठों ने इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इनके बाप दादाओं से मैं कभी डरा नहीं, ये चिंदी चोरों से मैं कभी डर दूंगा नहीं। और रह गई बात कि ये चिटर पिटर लोग जो है 4-5-6 लोग एक साथ होकर जो इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं आपकी इनकी पार्श्वभूमि बता रहा हूँ। विजू की पार्श्वभूमि मैंने बता दी कि इसको कोई व्यापार नहीं है, इसको कोई दुकान नहीं देता है वहाँ पर, इसकी ये छवि है। दूसरा आदमी रह गया नरेश, जो कल्याण अंबरनाथ रोड पर अल्टरनेट जगह को लेकर व्यापारियों के जगहों का ब्लैकमेलिंग करके उन व्यापारियों से पैसा लेता है। ये नरेश को पूरे शहर में नरू दलाल के नाम से जाना जाता है। इसके बिल्डिंग में अनेक महिलाओं ने इसके ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं। ये वो नरू दलाल है, नरू दलाल जो परफेक्ट व्यापारियों की दलाली करना चाहता है और हम दलाली को रोक रहे हैं। तीसरा रह गया वो अनिल कटेला की, खटेला क्या उसका नाम है? नहीं, कटेला उसका नाम है, कटेला। हाँ, वो जो अनिल है वो गोल्ड जो बाजार है सोनार गली में, जो गोल्ड स्मगलर है उल्लासनगर के, वो स्मगलर इसको गोल्ड देते हैं और फिर ये कम दामों में गोल्ड लेकर अपने व्यापारियों को बेच रहा है। इसका खुलासा जल्द करूंगा, पुरावे के साथ करूंगा। व्यापारी भाइयों, सोनार भाइयों, आप हमारे शहर के रीढ़ की हड्डी हो, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन और व्यापारी हो, पर ये जो अनिल नामक व्यक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर गोल्ड स्मगलर को बढ़ावा देने का काम उल्लासनगर में कर रहा है। पूरे शहर को जानकारी है कि जो सोनार गली है, वो सोनार गली में बांग्लादेशियों को पनाह कौन दे रहा है? एक तरफ राज्य की सरकार बांग्लादेशियों को निकाल रही है, बांग्लादेशी वर्करों को पनाह ये दे रहा है, बांग्लादेश के नागरिकों को यहां पर लाकर गोल्ड स्मगलिंग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यह आदमी कर रहा है। इसके ऊपर आज नहीं कल मैं दावे के साथ कहता हूं कि कभी नहीं तो कभी पुलिस प्रशासन इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। ये जो अनिल है और सफेद पोशी बनकर व्यापारियों का ढोंग कर रहा है, ये अनिल जो कटेला क्या है इसका नाम, ये आने वाले दिनों में जेल के सलाखों में होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं ये गोल्ड स्मगलरों के साथ में मिलकर हमारे शहर की और राज्य की सरकार को भारी नुकसान पहुंचाएगा। मुझे जो सूत्रों की खबर है कि गोल्ड लेकर वही व्यापारी भाइयों सतर्क हो जाओ, इससे जो भी गोल्ड लेगा वो आने वाले दिनों में कभी भी बड़ी पुलिस ने कार्रवाई की तो ये जरूर अनिल कटेजा के साथ में आपको भी सह आरोपी बनाया जाएगा। व्यापारी भाइयों सतर्क रहो। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ये ढोंगी व्यापारियों को
आप लोगों से लूट खसोट करेगा और एक दिन भाग जाएगा। ऐसे लोगों को, जिसने बांग्लादेशियों को पनाह दिया है, इसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। कमलेश जी, अभी जैसे वहां पर जो मुद्दा जहां से शुरू हुआ, बाकी रह गई बात कि उन पांचों में एक सच्चा इंसान बैठा था, वो थे बजाज। हाँ, उसका नाम है अनिल बजाज। हाँ, वो अच्छा आदमी है, अच्छा, वो बहुत ही सरल स्वभाव का है। आपके मुंह से तारीफ। हाँ, वो बहुत अच्छा आदमी है, सरल स्वभाव का है। उसको ये लेकर जाकर कुछ बहकावे में चले गया होगा। अच्छा है, समझदार है। जो समझदार था उसने कुछ नहीं कहा। जो बंटी है उसकी पार्श्वभूमि में बता चुका हूँ। कपड़ा चोर के नाम से 5 नंबर में इसको जाना जाता है। 7 से 8 करोड़ रुपए का इसने घपला किया है। इसके ऊपर संगीन आरोप है। ये 5 नंबर के व्यापारी मंडल बनाकर लोगों को लूट रहा है। लोगों के काम भी कर रहे हैं। कोई काम नहीं करता है, वही लोगों के काम करता है। जो व्यापारी पैसे खा लेते हैं उसके साथ जाता है इधर उधर। याद रखना, राज्य की सरकार तुम्हारी है, पर जुल्म करोगे व्यापारियों के ऊपर तो सहेंगे नहीं। जहाँ जहाँ पर व्यापारियों पर अत्याचार होगा, ओमी कलानी के माध्यम से हम लोग इनको वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उस दिन इनका 500 रुपये का हफ्ता मांग रहे थे व्यापारियों से। 5 लोग मिलकर 500 रुपये का हफ्ता मांग रहे थे। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट जो है, वो जगह है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट जो है वो व्यापारियों को ट्रक टर्मिनल बनाने का काम किसका है? आमदार का। आमदार का। आमदार कौन से पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी। राज्य की सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। तो क्यों नहीं ट्रक टर्मिनल बना रहे हैं? क्यों नहीं व्यापारियों को ट्रक खड़ा करने के लिए उनको जगह दे रहे हैं? ये जब भी ट्रैफिक के अंदर जाकर कंप्लेन करते हैं, वो डीसीपी जो है ट्रैफिक के, उनके साथ मेल मिलाप करके फोटो डालते हैं, व्यापारियों में दहशत निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए कमलेश जी, वहां पर जब आखिर फिर कल कहेंगे कि श्री चौक पे व्यापारियों पर गाड़ी कब लगाई जाएगी? तुम्हारे शहर का जब आमदार तुम्हारा है तो तुम उसको कॉलर पकड़ कर बताओ कि ट्रक टर्मिनल बनना चाहिए हमारे शहर में, व्यापारियों के लिए पार्किंग होनी चाहिए। न पार्किंग है, न ट्रक टर्मिनल है, ट्रांजिट कैंप नहीं है हमारे शहर के अंदर। पुनर्वसन होने के लिए जो बिल्डिंगें गिर रही है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब आपके शहर के आमदार और आपकी सरकार नहीं कर पा रही है, और आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हो कि मैंने ब्लैकमेलिंग किया। ये चिंदी चोरों का काम क्या है? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं जो वहां पर जो आग लगी जिस ट्रक के अंदर, जिसके कारण इतनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी, ये तो बच गई। ऊपर फैमिली रहती है, उनको नुकसान पहुंच सकता था, उनके जान माल को हमला था, उनको जो थ्रेट था। क्या लगता है आपको वहां पर जो आप ट्रांसपोर्ट के विषय में खड़े हो गए ट्रांसपोर्टर के साथ में, और आपने स्टेटमेंट दिया पुलिस स्टेशन के बाजू में, तो क्या ये कहां तक सही थी? देखिए, क्या वो लोगों के बारे में आपको सद्भावना नहीं थी? ट्रक जली है, उनके भी प्रति मेरी सद्भावना है, पर हमारे शहर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो राज्य की सरकार नहीं दे पा रही है, शहर के आमदार नहीं दे पा रहे हैं, और उनके ही कार्यकर्ता आरोप। तो क्या व्यापारियों के अध्यक्ष बन रहे हैं तो व्यापारियों की ट्रक हटाने के लिए? आज हमारे शहर के व्यापारी ट्रक में माल नहीं भर पाएंगे तो उनका व्यापार कहां से होगा? और व्यापार नहीं होगा तो शहर की आर्थिक व्यवस्था पहले ही मंदी में है और इकोनॉमिकली हम नीचे आ जाएंगे। ये विषय में राजनीति होनी चाहिए। राजनीति नहीं, व्यापारियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और जो बिल्डिंग वाले हैं उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। पर पहले व्यापारियों का पुनर्वसन करने के लिए ट्रक टर्मिनल की जगह बनाओ। देखिए, राजनीति तो आपने शुरू की। 3 माले राजनीति की बात नहीं, वहां पर आपने आरोप लगाने चालू किया, राजनीति तभी शुरू हुई। व्यापारियों को बचाने गया था, व्यापारियों की बात कही मैंने। पुलिस प्रशासन से मैंने मांग की है कि इनका भी गुना उनके ऊपर दाखिल किया जाए जो हफ्ता मांग रहे हैं। पर इन्होंने जिस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि कमलेश निकम के पास पहले क्या था और अब क्या नहीं है। मैं जो बिजनेस है, कामलेस बोला गया आपको? मेरा जो बिजनेस है मैं इनको बता के करूंगा। वो तो बताने की मैं मेरे बिजनेस की जानकारी सिर्फ ओमी कलानी और मैं मेरे पिताजी और मेरे भाई को देता हूं, ना कि और लोगों को देने की मुझे ज़रूरत है। रह गई बात ब्लैकमेलरों की, खुद ब्लैकमेलरों की गैंग बनाकर भारतीय जनता पार्टी का सहारा ले रहे हो, जिनके ऊपर संगीन आरोप है, जिनकी हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो चुकी है। क्या संदेश देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? मैं नेताओं को यही कहूँगा कि ऐसे जो नए जो हमारा रिजेक्ट माल आप लोगों के पास जो आया है, वो रिजेक्ट माल को समझाओ। मैं रविंद्र चौहान जी से जब भी मेरी मुलाकात होगी तभी मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के सिंबल लगाने के लिए जो सच्चे कार्यकर्ता है उनके सीनों पर कभी सिंबल नहीं दिख रहा है,
और जो झूठे और ढोंगी है जिन्होंने अभी राष्ट्रवादी से 1 महीना 60 दिन 40 दिन पहले गए, वो सिंबल लगा कर घूम रहे हैं। पुराने नेता भी लगाते हैं सिंबल। हाँ, प्रदीप रामचंद्रानी जी लगाते हैं, जिला अध्यक्ष है वो लगाते हैं। उनका हक है, वो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने पार्टी को संघर्षात्मक दौर से बाहर निकाला है। जमनू पुरस्वानी है, बहुत पुराने कार्यकर्ता है। हाँ। राम चार्ली है, ये सब पुराने हैं। प्रकाश माकी जैसे पुराने ये लगा सकते, ये ब्लैकमेलिंग करने के लिए लगा रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि मार्केट में इन्होंने बहुत कर्जा लिया है। अभी नरू दलाल के ऊपर 4 करोड़ का कर्जा है। अब नरू दलाल को बचना है, इसके लिए वो सिंबल लगा कर घूम रहा है। बंटी को बचना है, अपने पुलिस से सिंबल लगाकर घूम रहा है। विजू की तो बात ही नहीं, उसकी तो कोई हालात ही नहीं, वो कौन सी पार्टी में उसको अब तक मालूम नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें यही कहलाती है कि शहर के व्यापारियों की सुरक्षा करे, न कि उल्लासनगर के अंदर राजनीति करे, बेबुनियादी आरोप किसी के ऊपर करे। और जो बात रह गई कि ये जो गैंग है, ये गैंग ब्लैकमेलिंग करने के लिए सतर्क हो चुकी है पूरे शहर में। कभी ट्रांसपोर्ट की कंप्लेन कर रहे हैं, कभी जानबूझकर हथगाड़ी वालों की कंप्लेन कर रहे हैं। आज हमारे हथगाड़ी वाले, शहर के हथगाड़ी वाले जो हमारे जो झोपड़पट्टी के नागरिक हैं, जब हथगाड़ी के लिए तुम बनाओ ना भाजी मार्केट, क्यों जाएंगे लोग वहाँ पर? एक तरफ महानगर पालिका उनसे रोज पैसे वसूल कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी कंप्लेन कर रहे हैं। कभी फर्नीचर मार्केट की कंप्लेन कर रहे हैं। तुमको कंप्लेन करने के लिए शहर वासियों ने आमदार नहीं बनाया, तुमको शहर को सुधारने के लिए आमदार बनाया। मेरा जो सवाल है कि इस शहर को जो अब जरूरत है वो धोखादायक इमारतों को पुनर्वसन करने की जरूरत है। इस शहर को ट्रांजिट कैंप की जरूरत है। इस शहर को फूड मार्केट की जरूरत है। इस शहर के अंदर ट्रक टर्मिनल की जरूरत है। इस शहर को अच्छे गार्डन की जरूरत है। इस शहर को पे एंड पार्क की जरूरत है। यहां पर शहर में नहीं है जो, वो पहले बनाओ, न कि व्यापारियों की कंप्लेन करो। व्यापारियों के नेता बनकर, रक्षक बनकर भक्षक बनने का काम मत करो। ये जो नरू दलाल, बंटी, ये जो दूसरा विजू, ये जो गोल्ड स्मगलर, क्या नाम है उसका, अनिल कटेला, ये सब जो लोग हैं, ये सब जो गैंग बनाकर, इसमें से जो अच्छा आदमी, अब कल वो भी मेरे ऊपर आरोप लगाएगा, पर उसके आरोप का मैं ज़्यादा दिल पे भी नहीं लूँगा। आपने दिल पे नहीं लिया? मैं ये सब ऐसे चिंदी चोरों को कभी दिल पे नहीं लेता हूँ। कमलेश निकम मेरा नाम है, मैं कभी किसी को दिल पे नहीं लेता हूँ। जो आता है उसको रोक ठोक जवाब देता हूँ। और ये सारे डर के गए, याद रखना, ये डर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। मैं जेल में भी गया था, तभी भी डरा नहीं हूँ। मेरे ऊपर अनेक बार मैं जेल में गया हूँ, अनेक बार मेरे ऊपर हमले हुए, तभी भी डरा नहीं हूँ। ना डरा हूँ, ना डरूंगा। ऐसे हफ्ताखोरों को जवाब देते रहूँगा, ऐसे चिंदी चोरों को मैं जवाब देते रहूँगा। धन्यवाद। जो मीडिया का धर्म होता है कि दोनों पक्षों को चलाना, तो पहले जब हमने भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और जो संगठन के जो लोग हैं उनसे हमने बात किया, उन्होंने जो आरोप लगाए, हमारा धर्म था कि हम ऑपोजिशन से भी हम लें उसका जवाब, जो हमने अपना धर्म पूरा किया। आगे देखते हैं कि इस विषय के अंदर क्या आगे रंग निकल के आता है, आगे चल के भारतीय जनता पार्टी इस बात पर क्या स्टैंड लेती है, वो देखने लायक होगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिट्सबर्ग न्यूज़ चैनल।